तो गिरिराज जी किस प्रकार से जो है अ, भगवान के बहुत ही स्पेशल डियर डिवोटी हैं, क्योंकि वो बहुत तरीके से जो है भगवान की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है जो यहाँ पे गोपियां जो हैं गिरिराज जी के बारे में बोल रही हैं। भागवतम में आता है, बहुत फेमस श्लोक है। हंतायम आदरीर अबला हरिदास वरयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श परमोदः मानं तनोति सह गोगन्यास्तरोर्यत् पानीया सुवासः कंद्रः कंदमूलः। तो क्या कह रहे हैं कि हंतम ओ, कि ओ सखियों देखो, आद्री ये जो हिल हैं, पहाड़ हैं, कौन ये कौन है, हरिदास वर्य, ये जो हरि के जो दास है, भगवान के जो दास है, उनमें क्या है, श्रेष्ठ है ये। हम्म क्योंकि ये हमेशा जो है क्या करते रहते हैं, यद राम कृष्णा चरण स्पर्श। हाँ, क्योंकि हमेशा राम और कृष्ण के जो चरण, राम और मतलब कौन से, बलराम जी और कृष्ण जो है ना, उनके चरणों का हमेशा स्पर्श पाके हमेशा आनंद में रहते हैं। हम्म और मानम तनोती, है ना, और उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कैसे, है ना, उनके साथ साथ जितने सारे उनके भक्त हैं, गायें, जितने सारे ग्वाल बाल बछड़े, उन सब की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ, पानी, पानी के द्वारा। हाँ, तो गोवर्धन जी में जो है बहुत ऐसे ऐसे ना छोटी छोटी लेक हैं, तालाब हैं, जिनमें शीतल जल जो है उनको, खासकर गर्मी में शीतल जल जो है वो देते हैं, पानिया। हाँ, सोयवासा, सोयवासा मतलब क्या कि सॉफ्ट ग्रास, है ना, हरी हरी घास के द्वारा जो है उनको उसके ऊपर राम कृष्ण जो राम बलराम जी खेलते हैं, लेटते हैं, तो गद्दे की तरह से, है ना, होता है। और ऑफ कोर्स जो गाय हैं, बछड़े हैं, वो उसको खाते हैं, हरी हरी घास को। हाँ, और क्या करते हैं, कंदरा, कंद्र मतलब केव्स। हाँ, छोटी छोटी गुफाएं, जिनके बीच में वो अलग अलग खेलते हैं, कुछ छुपते हैं। और है ना, राधा रानी और कृष्णा इन कंदरों में, गुफाओं में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। हाँ, और कंदमूल, हाँ, और खाने के लिए अलग अलग प्रकार के ना, मतलब फ्रूट्स, कंदमूल ये देते हैं, तो जिससे उनको आस्वादन मतलब होता है। तो इस प्रकार से वो आनंद देते हैं। दिस इज जस्ट वन। और हमारे आचार्य बहुत ग्लोरीफाई करते हैं एक्चुअली अलग अलग प्रेयर्स में, किस प्रकार से, है ना, जैसे कि राज में खासकर भगवान की जो राधा रानी के साथ बहुत लीलाएं हुई हैं, मानसी गंगा में, है ना, विहार करते हैं, दान घाटी में, दान घाटी में इस प्रकार से दान लीला हुई। तो इस प्रकार से भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है कि हमेशा हर सारे रसों में एक्चुअल में गिरिराज जी जो है सारे रसों को सेटिस्फाई करते हैं। शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, हर रसों में जो है भगवान के आनंद को बढ़ाते हैं एक्चुअल में। तो इसलिए इनको बताया गया हरिदास वर्य। तो हमेशा जो है भगवान के बहुत जो है वो डियर हैं। तो ऐसे जो भगवान की हमेशा सेवा करते हैं, वो भक्त जो बहुत डियर हो जाते हैं, है ना, तो भगवान जो है उनको, है ना, अपने भक्तों को स्पेशल, है ना, केयर करते हैं, उनका स्पेशल, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, और उनको स्पेशल सेवा भी देते हैं। हाँ, हाँ, तो ऑफ कोर्स सेवा का रिजल्ट क्या होता है, फल, सेवा का फल होता है और सेवा। हाँ, तो और सेवा, और ज्यादा डिफिकल्ट सेवा। तो ऐसे ही गोवर्धन लीला में भी हुआ। हाँ, तो हम जानते हैं किस प्रकार से ये जो ब्रज में जो है ना, ये जो इंद्र इंद्र यज्ञ का कस्टम था। हाँ, क्योंकि शुरू से ट्रेडिशनली चलता आ रहा था। ब्रजवासी थे, सारे वैश्य थे, तो इनका था कि जो है, जो वर्षा जो है वो, है ना, इंद्र से आती है, और उसके कारण हमारा अनाज और ये सब होता है। तो इसलिए जो है इंद्र को हम यज्ञ ये देंगे, तो इससे जो है इंद्र हमें बारिश देते हैं। और इस कारण जो है फिर हम, है ना, वैश्य हमारे लिए तो इंद्र यज्ञ करना चाहिए। तो इसी प्रकार कई सालों से ट्रेडिशनली चलता आ रहा था ये। तो इसी प्रकार से एक दिन, है ना, ऐसे हो फिर तैयारी हो रही थी, तो है ना, कृष्णा वहां पे आए, और आके उन्होंने क्वेश्चन किया, ये आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। और फिर आके वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं, हाँ, कृष्णा अपना यहाँ पे। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इट्स मोर ऑफ अभी, है ना, गोवर्धन
और उनमें कैसे आदान प्रदान हुआ प्रेम का, उसको समझेंगे। तो इस प्रकार से कर्म मीमांसा के वर्त आते हैं। भी इंद्र, आप तो हाँ, तो इंद्र को तो है ना वो करना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब था कि भगवान के मल्टीपल पर्पस थे। इंद्र के मान हो गया था, वो भी बाद में आएगा, तो उसको भी तोड़ना था। तो इसलिए उसको साइड पे कर दिया कि ये सब कुछ जरूरत नहीं है, हम जो वैश्य हैं, हमें तो जो है एक गाय है, हमारे लिए मुख्य जो है वो गाय है। और गाय के लिए जो है हमें घास चाहिए होती है ना, तो इसलिए हमें जो मेनली गाय, ब्राह्मण और जो है हाँ गोवर्धन, इनकी जो है पूजा करनी चाहिए। माना इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का प्रपोजल। हाँ, तस्माद गवम ब्राह्मणा नाम आद्रे हाँ चा अभ्यतम मखई, मखई मतलब यज्ञ। तो अब जो यज्ञ है आपको गाय, ब्राह्मण और आद्रे, आद्रे मतलब गोवर्धन पर्वत के लिए करना चाहिए, या इंद्र यज्ञ, जो यज्ञ इंद्र करना था उसको छोड़ के मखई। अब जो यज्ञ आप जो है, therefore may a sacrifice for the pleasure of the cows, brahmanas and the Govardhan hill begin with all the paraphernalia collected for worshipping Indra. Let this sacrifice be performed। है तो कृष्णा ने सबको जो है उस यज्ञ को, इंदिरा के यज्ञ को हटा के सबको किसकी सेवा में लगा दिया? गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन। हाँ, तो ये तीनों ही क्या है, भगवान के बहुत डियर हैं। नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मणा हिताय च, जगदताय कृष्णाय। हाँ, और गोवर्धन भगवान के है ना डियर सर्वेंट है, उनको इतने वैष्णव है। तो कहने का मतलब ये तो एक तरह से कृष्णा ने कहा तो ये कि आप जो हैं, हम जो वैश्य हैं तो हमें जो है काय, ब्राह्मण ये करना चाहिए। लेकिन एक तरह से कृष्णा ने उनको अम, किस में लगाया, एक तरह से वैष्णव सेवा में लगा दिया एक्चुअल में। हम्म और तो एक प्रकार से वैष्णव सेवा में लगा दिया। तो गिरिराज जी की अपने डियर जो भक्त हैं वैष्णव, हाँ गिरिराज जी, उनकी सेवा में लगाया और कहा कि इनकी जो है आप इनके लिए यज्ञ करो, ये बनाओ, सब इतना अलग अलग प्रकार की प्रिपरेशंस लाओ। तो वो सब किया गया, गिरिराज जी को भोग लगाया गया। और स्वयं भगवान ने वहां पे आके दिखाया कि मैं भोग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वहां पे दिखा दिया कि मैं और गोवर्धन जो है एक हैं, वो भी दिखा दिया। हाँ, और इस प्रकार से उनका फेथ जो है पूरा उसमें आ गया। और उसके बाद कहा कि अब जो है इसके बाद इसकी परिक्रमा लगाओ। हाँ, तो गिरिराज परिक्रमा पहली बार लगाई गई, जो कि अभी भी लगाई जाती है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने है ना ग्लोरीफाई किया। तो ये भगवान का एक्चुअली स्वभाव है, भगवान के लिए कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है तो भगवान है ना अपने भक्त को, भक्त के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली है ना उसको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं, उसकी सेवा कर देते हैं, उसको इतना कंफर्ट कर देते हैं, है ना। जैसे शिला प्रभुपाद इतना कष्ट उठा के अमेरिका गए हैं, और प्रभुपाद ने, है ना, प्रभुपाद ने भगवान के प्रचार किया, थोड़ा कष्ट किया, तो है ना भगवान ने उनको है ना सारे वर्ल्ड में ग्लोरीफाई किया, उनको सारी फैसिलिटी दी, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रभुपाद ने ट्रेवल किया, लाइक दैट, है ना। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए है ना कि हमें जिस भी परिस्थिति में है भगवान की सेवा जो है वो करनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से हम्म, ये है ना यज्ञ संपन्न हुआ, हाँ जय गिरिराज की, गिरिराज गोवर्धन की जय, ऐसे ऐसे करके सब हुआ। तो अब इंद्र को जो है ना गुस्सा आया कि जो है मेरा यज्ञ छोड़ के है ना ये किया गया यहाँ पे। और फिर उन्होंने, हमें पता ही है जैसे कि उन्होंने है ना ब्रजवासियों को कष्ट देने के लिए, डुबाने के लिए संवर्तक जो है बादल भेजे, जो उन्होंने खूब वर्षा की, खंभों के समान मोटी मोटी पानी की बूंदें आ रही थी। हाँ, तो ये सब जब हुआ, हाँ, तो हम्म तो ये सॉरी, हाँ, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे जैसे बता रहे थे, मैं वैष्णव सेवा का जो बता रहा था। तो भगवान ने जो है सबको वैष्णव सेवा में लगाया। जैसे भगवान एक वैष्णव सेवा के बारे में बताता है, ये में भक्त जना पार्था, नामे भक्त चाते जना, मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास, ते में भक्त तमामता, है ना। तो भगवान बता रहे हैं वैष्णव सेवा के ये में भक्त जना पार्था, हाँ, कि जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं। नामे भक्त चते जना, वो जना जो है वो एक्चुअल में मेरी डिवोटीज नहीं है।
मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, ते में भक्त तमा मता, उनको मैं हाईएस्ट डिवोटी मानता हूँ, है ना। क्योंकि हम्म, क्योंकि भगवान का ये प्रोसेस है। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि आ, वो डायरेक्टली क्वालिफाइड है भगवान को सर्व करने के लिए, परम भगवान को, अगर वो समझता है, वो इतना सोचता है कि वो भगवान को समझता है, वो भगवान की इच्छा को समझता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, हाँ। तो अगर वो सोचता है कि और और वो, है ना, वो भक्त जो कि पहले जो ये जानते हैं कि भगवान को कैसे सर्व करना है ना, उनसे नहीं जानना चाहता और डायरेक्ट भगवान को सर्व करना चाहता है, तो ये एक अहंकार ही है एक प्रकार का और ज्ञानता है। इसलिए भगवान के एक्चुअल में वो मेरी डिवोटीज नहीं है। बट जो जो मेरी डिवोटी जो मुझे पहले से सर्व कर रहे हैं, गुरु वैष्णव, हाँ, तो उनका उनके, है ना, उनकी सेवा में लगता है और उनसे सीखता है कि भगवान को कैसे सर्व करना, एक्चुअल में वो मेरा डिवोटी है ना, लाइक दैट। तो और भी जैसे आराधना नाम सर्वेशाम विश्रु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी, तदिया नाम समाचरम, तदिया नाम, है ना। तो भगवान से संबंधित भक्तों की सेवा करना एक्चुअल में, तो शिव जी जो है पार्वती जी को ये बात बोल रहे हैं ये, हाँ, यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे तो वैष्णव सेवा में भगवान ने सबको, है ना, लगाया। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये गोवर्धन अष्टकम में भी बड़ा अच्छा ही जो है ये ना वर्स आता है, हाँ, कि विना भवेत किम हरिदास वर्य, हाँ, मतलब बगैर शेल्टर लिए हरिदास वर्य गिरिराज जी का, हाँ, पदाश्रयम भक्तिर अथा श्रेयामी, हाँ, यम एवा सा प्रेमा नि, निज श्यो श्री गोवर्धनो में तिष्ठाम अभिष्टम, हाँ। तो विना आश्रम, विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ द बेस्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड हरि, and full of love for the divine king and the queen, how it's possible to attain प्योर डिवोशनल सर्विस। तो वही जो है ना मूड है, तो इसलिए हमें गिरिराज, है ना, गोवर्धन, कल गिरिराज गोवर्धन का जैसे, है ना, प्राकट वो है, गोवर्धन पूजा है, हाँ, तो उनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए, गिरिराज पर्वत वो करना चाहिए, भक्त जैसे परिक्रमा लगाते हैं, लाइक दैट, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, तो ये यहाँ पे, हाँ, तो ये होता है। तो जो इस प्रकार से जब फिर इंद्र जो है वो बादल भेजते हैं और फिर जो है भगवान क्या करते हैं, हाँ, फिर क्या करते हैं भगवान, इति उक्त वेकेन हस्तेना कृत्वा गोवर्धना चलम, धद्रा लीलाय विष्णु चक्रम इव बालकः। तो भगवान जो है अब क्या करते हैं, ऑल्दो देखा जाए तो वो डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, इंद्र की जो भी वर्षा कर रहे थे उसको चाहे वो हवा में ही, है ना, सुखा सकते थे, कुछ भी और, है ना, तरीके से भगवान सारे पानी को कहीं पे बहा सकते थे, कुछ भी, है ना, वो ही इज ऑल पावरफुल, वो कुछ भी कर सकते थे। हम्म मतलब अगर सिर्फ बारिश के पानी को ही रोकना था तो उनके लिए बारिश के पानी को रोकना कोई, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि उसके लिए गोवर्धन ही चाहिए था। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, उनको, है ना, गिरिराज जी को क्या किया, उन्होंने सेवा में लगाया, क्रेडिट दिया उनको, और डिफिकल्ट सेवा दी, डिफिकल्ट सेवा दी, क्या कि इतना बारिश थंडर बोल्ट, हाँ, आ रही है, वो सबको सहना बेसिकली, डिफिकल्ट सिचुएशन में, है ना, एक प्रकार से डाल दिया गिरिराज गोवर्धन को। तो इस प्रकार से जब भगवान की सेवा करते हैं तो डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, जैसे श्रील प्रभुपाद को हम देखते हैं अमेरिका पहुंचे, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है, भगवान भी सोच रहे हैं आपने मुझे कहाँ अमेरिका भेज दिया, है, प्रभुपाद वहां पे प्रार्थना में लिख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे मैं इनको, है ना, आपका संदेश दूंगा, हाँ। तो इस तरह से यार गोवर्धन जी बैठे यार, अभी तो बढ़िया से सब, है ना, पूजा वारा हुई, सब हुआ, और अब ये एकदम से आ, इतना बारिश और ये सब बिजली कड़क रही है मेरे ऊपर, ये सब क्या हो गया, है ना। तो इसी तरह होता है भगवान की सेवा में, कई बार इजीली चीजें हो रही होती हैं और कई बार जो है फिर एकदम से डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन गिरिराज जो थे वो पूरे, है ना, डिटरमाइंड थे, आनंद में थे,
हम्म तो भगवान ने तो उसको इजिली उठा लिया, जैसे एक बच्चा मशरूम को है ना उठाता है, उस प्रकार से बताया गया। हाँ, तो तो जब इस प्रकार से डिफिकल्ट सिचुएशन आई, हाँ, तो तो यहाँ पे बताते हैं कि निजपति भुज दंड छत्र भवम प्रपद्या। हाँ, छत्र तो क्या हुआ, एक तरह से भगवान का छाता, है ना, छत्र भवम प्रपद्या, उनको एक प्रकार से भगवान के क्या बन गए, हाँ, छाता बन गए। हाँ, प्रतिहता, हाँ, तो देवेंद्र गर्वे, अतुल पृथ शैला श्रेणी भूप प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम। तो भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ओ गोवर्धन, ओ किंग, अतुल ग्रेट माउंटेन शैला श्रेणी, तो क्या बन गए, छत्र भवन प्रपद्या। तो जिस प्रकार से भगवान ने उनको उठाया, तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, भगवान के छाते के समान बन गए, विद द आर्म ऑफ योर ऑन लॉर्ड, हाँ, एज अ हैंडल। तो भगवान की जो भुजा थी वो उनका हैंडल बन गया, हाँ, और जिनसे उन्होंने उठाया था अपनी उंगली से और भुजा से, और वो जो है उनका छाता बन गए। और फिर उन्होंने क्या किया, हाँ, डिस्ट्रॉय किया गर्व, हाँ, अ, इंद्र का। हम्म तो इस प्रकार से, तो ये सेवा बनी भगवान का, छाता बनने की। तो भगवान का और भक्तों का छाता, भक्तों का, भक्तों को प्रोटेक्ट करना, भक्तों को शेल्टर देने का, हम्म दैट इज दैट इज द, है ना, सेवा। हाँ, बेसिकली विच इज इन वन सेंस प्रीचिंग, हाँ, कि जो प्रचार की सेवा होती है, इट इज दैट ओनली। जस्ट ए मिनट है। हम्म जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं ना, इस्कॉन इज लाइक अ अम्ब्रेला, इज लाइक अ होम इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, है ना। तो प्रभुपाद ने भी इस प्रकार से इस्कॉन को एक ऐसा बड़ा घर बनाया, एक ऐसा छाता बनाया, है ना, जिसके अंदर पूरा संसार जो है वो रह सकता है, इसी तरह से, है ना, मतलब। तो प्रभुपाद एक प्रकार से, है ना, अम्ब्रेला बने, है, जैसे गिरिराज जी बने, तो उसी प्रकार से माया से प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, प्रभुपाद शेल्टर बने, स्कॉन एज ए शेल्टर बना, हाँ, जिसमें इतने सारे भक्तों ने नीचे, हाँ, शेल्टर लिया। बट इट वाज नॉट इजी। हाँ, तो लेकिन उन्होंने, है ना, इस सेवा को किया, हाँ, जिससे क्या हो सके अल्टीमेटली। हम्म तो सेवा करते हुए क्या भाव होता है बेसिकली, है ना, कि, है, जिससे वैष्णव और वैष्णव पर्सन हो, है ना, उनका, उनकी सेवा बढ़े, उनका प्रेम, उनकी भक्ति आगे बढ़े। हाँ, तो यही गिरिराज जी ने किया एक्चुअल में। हाँ, तो उन्होंने प्रोटेक्ट किया, अपने ऊपर सारा कुछ लिया, लेकिन उनके नीचे जो भक्त थे, सारे ब्रजवासी थे, वो क्या कर रहे थे, सब आनंद में थे। जैसे वो अभी आगे आएगा, जब देखेंगे कृष्ण और ब्रजवासी के बीच का जो प्रेम था, तो वो सब क्या हुआ है, वो सब आनंद में थे, लेकिन गिरिराज जी वो सब अपने ऊपर ले रहे थे, जितने कष्ट आ रहे थे सब आ रहे थे। हाँ, तो एक्चुअल में ये सेवा, है ना, होती है। तो सेवा, ये सिर्फ में हमें अपना, है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसमें क्या मिल रहा है, नहीं, सोचना है कि और वैष्णव मिशन, भगवान का नाम बढ़ना चाहिए, है ना, दैट शुड बिकम सक्सेसफुल। पर्सनल कोई सक्सेस की जरूरत नहीं है, मतलब ना, और भक्ति में आगे बढ़े, दैट इज द रियल सक्सेस। तो गिरिराज जी ने वो अम्ब्रेला बने, और उस अम्ब्रेला के अंडर, है ना, भगवान और भगवान के भक्तों का, है ना, प्रेम और बढ़ा। तो ये सेवा, है ना, इस प्रकार से गिरिराज जी ने ये महान सेवा की। हम्म और जब, और ऐसा नहीं कि वो फिर कोई, जब भक्त इस प्रकार से सेवा करते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो कोई सफर कर रहे हैं, या फिर कि वो भक्त कष्ट में पा रहे हैं, नहीं, भगवान की सेवा में कोई भी व्यक्ति जो है वो कष्ट में नहीं होता। हाँ, तो जैसे हम बताते हैं, स्वाप्रेष्ठा हस्ताम्ब भुज सौ कुमार्या सुख सुख अनुभूतेर अति भूमि वृत्ते महेंद्र व्रजहतिम अपि ज्ञान गोवर्धनो में दिष्टाम अभिष्टम।
हम्म। तो जब इस प्रकार से अति भूमि वृत्ते, जब इस प्रकार ना वो अर्थ भूमि से ऊपर उठे हुए थे, लेकिन सुख, सुख का वो सुख अनुभूति, सुख की अनुभूति कर रहे थे वो, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। हम्म। क्या एक्सपीरियंस कर, हैप्पीनेस क्या था, सौ कुमारिया स्वापृष्ठ, हाँ, हस्ताम्बुज, तो भगवान के हस्त अंबुज के समान, कमल के समान जो भगवान के हस्त थे, हाँ, तो उनका स्पर्श पाके, सौ कुमार मतलब बहुत सॉफ्ट, जो भगवान के हस्त अंबुज थे, जो उनका स्वपेष्टा, जो भगवान के डियर, उनके जो डियर कृष्णा थे, उनके हस्तों का स्पर्श पाके ही उनको क्या हो रहा था, आनंद का अनुभव हो रहा था, कि वो सब और कष्ट भूल गए, उनको और कुछ याद नहीं था, सिंपली कृष्णा ने उनको टच कर रखा था। हम्म। हाँ, तो दैट वाज हिज ओनली जॉय एंड हैप्पीनेस। हाँ, कि कृष्णा को है ना, कृष्ण का स्पर्श पाके आनंद मिल रहा था, और उस आनंद में भी आनंद मिल रहा था कि कृष्णा और भक्तों को आनंद मिल रहा है, वो इसी में खुश थे बस, इसलिए अपने कष्ट की उनको कोई भी चिंता जो है वो, हाँ, तो अनजान अपि अहितम महेंद्र वज्र, कि उनको इस चीज का ज्ञान भी नहीं रहा, वो भूल ही गए कि उनको जो है इंद्र के व्रज का जो वज्र का जो है वो प्रहार चल रहे हैं, भूल गए। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा है ना करते हैं, तो कहीं पर एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं, लेकिन अगर हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, स्ट्रांगली भगवान का नाम शेल्टर लेते हैं, कृष्ण कथा का शेल्टर लेते हैं, है ना, अब मतलब जो भी प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, ये सबको अच्छे से करते हैं, तो हम कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम सेवा में जो आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सब जो है हमें इतना परेशान नहीं करती। अनजान अपनी, हम उनको भूल जाते हैं, प्रॉब्लम फोकस नहीं रहते, हम कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, अपने है ना सेवा को कैसे अचीव करना है, उस पे मेन फोकस रहता है, प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता, है ना। तो लेकिन कई बार ऐसे होता है, जब भक्ति में इवन साधना करते हुए भी कई बार हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना, ये ठीक नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, रादर देन कि हम जो है ना कृष्णा कॉन्शियस रहें, हाँ, लाइक दैट। तो यहाँ पे इस प्रकार से गिरिराज जी जो है वो पूरी तरह से भगवान के स्पर्श में थे। स्पर्श मतलब हस्त अंबुज स्पर्श मतलब क्या, हमें, हम साधना के द्वारा, अच्छी स्ट्रॉन्ग साधना के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा, कृष्ण कथा श्रवण के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा अगर हम संपर्क में रहेंगे, तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी चलती रहेंगी, तो हम उससे बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा पहला था कि किस प्रकार से इस गोवर्धन लीला में, है ना, मतलब कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन के बीच में कैसे सेवा और प्रेम का आदान प्रदान होता है, और अल्टीमेटली जो है किस प्रकार से गिरिराज जी का सेवा, प्रेममय सेवा, और उसमें मिलने वाला आनंद जो है उनका, है ना, सुख अनुभूति, वो बढ़ जाता है। और ज्यादा प्रेम जो है, उनके बीच में बढ़ जाता है। सो हम्म तो ये पहला था ब्रज अपना कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन के बीच में। अब दूसरा है कैसे गोवर्धन लीला में देखते हैं कि कृष्ण और ब्रजवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनके बीच में जो है ना कैसे प्रेम और सेवा का जो संबंध है वो कैसे और है ना बढ़ता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि इस प्रकार से जब कृष्ण जो है वो आते हैं और बताते हैं कि, अलग तर्क देते हैं कि क्यों गोवर्धन की जो है पूजा है ना हमें करनी चाहिए, वही कि कृष्ण गौ ब्राह्मण और आद्रे, है ना, इनकी वर्शिप जो है करनी चाहिए। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब जो नंद और जो वहाँ पे होते हैं उपनंद, और जितने सीनियर होते हैं, और इन जनरल ब्रजवासी हैं, है ना, वो कृष्णा के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म तो एक्सेप्ट कैसे करते हैं, क्या, सिंपली आउट ऑफ लव, क्योंकि कृष्णा से प्रेम करते हैं एक्चुअल में। तो मतलब
वो एक लेवल पे समझते हैं अच्छा क्यों, लेकिन उसके बाद ठीक है क्योंकि ये कह रहे हैं, है ना, लाला कह रहे हैं, ठीक है चलो हम ऐसा ही करेंगे, है ना। तो सिम क्योंकि फेथ है वहां पे, भगवान के वर्ड्स में फेथ है, और अल्टीमेटली, है ना, वहां पे प्रेम है भगवान के प्रति, तो भगवान ने जो कह दिया तो उनकी बात को उन्होंने सिंपली, है ना, मान लिया, विदाउट टू मच लॉजिक, है ना। तो इसलिए भक्तों को भी डेफिनेटली हमें एक एक लेवल पे लॉजिक वाला को समझते हैं, बट लॉजिक के द्वारा भी हम चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है हमें फेथ, है ना, भगवान के शब्दों के ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए। और फिर जब और उन शब्दों के हिसाब से फिर हमें एक्ट भी करना चाहिए, नहीं कि बस सुन लिया, जैसे ने कहा कि हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, जैसे बच्चा हाँ ठीक है चलो ठीक है हम वो करेंगे, है ना, उनको करके उनको भेज दिया, ऐसा नहीं किया, है ना, उनकी बात को सुना और फिर उसके बाद उनको जो है किया पूरा, जैसे जैसे कृष्णा कह रहे थे वैसे वैसे किया, कृष्णा की इंस्ट्रक्शन को जो है वो फॉलो किया। हाँ, सो दैट शुड बी द मूड कि, है ना, भगवान अगर है ना, भगवान ने के पहले क्वेश्चन किया, हाँ, कि तुम क्या कर रहे हो ये, तो इस तरह से भगवान एक्चुअल में हमारे डाउट्स को हम, है ना, एक रिचुअल की तरह से ट्रेडिशनली बहुत सारी चीजें करते आ रहे हैं, है ना। तो तो जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे, है ना, हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं जो कि हमारे बिलीव्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, खासकर जैसे हम पढ़ते हैं डेमी गॉड वर्शिप, देवी देवताओं की पूजा, है ना, ये सब चीजें, तो फिर हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, है ना, कि नहीं अभी भी हम वो करेंगे, लाइक दैट, है ना, तो हम एकदम से भगवान के शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन ब्रजवासी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरह से हमें भगवान की जो शब्दों भगवान जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भगवत गीता में, उसको हमें, है ना, विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए, और उसको हमें जो है वो क्या करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए उससे हमें प्रॉपरली। और फिर हो सकता है उसको जब हम फॉलो करें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, है ना, तो लेकिन हमें फिर डरना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसे ब्रजवासियों ने फॉलो किया, अब ये नहीं कहा लो फंस गए हम, क्या अच्छा ही थे, है ना, ऐसे नहीं किया उन्होंने, फिर कंप्लेंट नहीं करी कोई कि अच्छा था, हम तो पहले इंद्र यज्ञ कर रहे थे, अभी कृष्णा की बात मान के हम प्रॉब्लम आ गई, है ना, इस तरह से कई बार सोचते हैं, पहले हम ठीक थे यार, भक्ति कर ली अब हमने, तो प्रॉब्लम हो रही है हमें, घर से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक दैट, कई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर हम कई बार घबरा जाते हैं, तो हमें डाउट करने लग जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, टेम्परेरली कुछ चीजें आती हैं तो फिर भगवान जो है प्रोटेक्ट करते हैं अपने डिवोटीज को। हाँ, तो ऑफ कोर्स ब्रजवासी तो ऐसा सोचते ही नहीं है, वो तो मतलब तो ये सोचते हैं कि हम कैसे कृष्णा को प्रोटेक्ट करें। हाँ, तो यही मूड हम उनका देखेंगे जब इवन, है ना, बरसात आने लग जाती है नॉल, तो इस प्रकार से, है ना, और ये कृष्णा कहते हैं ना तृषा इह वह कार्यो, मद दष्टा दष्ट आद्री निपातनाथ, हाँ, वात वर्षा भेनालम, तत् तृणम विहितम हिवा, हाँ, ना तृषा, तो फिर, तो जो बारिश आने लग जाती है और भगवान जब गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते हैं, फिर उसके बाद उनको कह रहे हैं, है ना, ब्रजवासियों को कह रहे हैं क्या कि आ, कि तुम डरो मत, हाँ, कि जो गिरिराज गोवर्धन है मेरे से जो है वो गिरेंगे नहीं, कि हवा से हवा से या पानी से जो है वो ये नहीं गिरेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमें भगवान के शब्दों में विश्वास होना चाहिए, और तो भगवान वहां पे उनको कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने देखा कि यार पहाड़ है, हाथ अगर कहीं गिर गया तो हमारा क्या होगा, है, तो कहेंगे डू नॉट फियर, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वजह, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, है ना, डरो मत। तो ये डर जो है एक्चुअल में हमें, अगर हमें आगे बढ़ना है तो डर निकालना पड़ेगा, अगर, हाँ, कई बार हम मतलब अपने को चेंज नहीं करते, या फिर हम मतलब कुछ भी नया करने से, है ना, मतलब डरते हैं, क्योंकि हमें मतलब जस्ट कुछ नया स्टेप लेने से पहले हमें डर लगता है, हाँ। तो लेकिन हमें इस डर को और एक हमारे अंदर जो हेजिटेशन है उसको, जो है वो निकाल देना चाहिए। हम्म।
तो इस प्रकार से जो है, हाँ, अ, तो एक्चुअल में देखा जाए तो एक प्रकार से जो जो ब्रजवासी थे, वो जब इस प्रकार से बारिश होने लग जाती है तो वो पुकारते हैं, कृष्णा कृष्णा, है ना, हमें प्रोटेक्ट करो, हाँ, लाइक दैट। बट एक्चुअल में देखा जाए, तो जो भी ब्रजवासी हैं एक्चुअल में, तो वो अपने बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, और उनके लिए ये जितने सारे है ना, जब वो इवन भगवान से प्रोटेक्शन के लिए मांग रहे हैं, वो जस्ट एक बहाना है एक्चुअल में। मेन मेन तो इस बहाने, है ना, मतलब इस बहाने कृष्ण का नाम ले रहे हैं, इस बहाने मतलब कृष्ण से मिलना होगा एक्चुअल में। हम्म तो जहाँ पे मतलब इतना उनका प्रेम है कि वो जब इवन देखा होगा, जैसे होता है ना कई बार, जैसे बच्चा होता है बच्चा भी कई बार है ना, जैसे उसको मदर की टेंशन चाहिए होती है, उसको प्रेम चाहिए होता है, हाँ। तो वो कई बार ऐसे, है ना, कहने लगता है, ओ देख मुझे चोट लगी है, बचाओ, हाँ, लाइक कि हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, लाइक दैट, हाँ। तो मे भी हल्का सा हो रहा होता है या कहीं में नहीं भी हो रहा होता, लेकिन वो ऐसे कहा, मम्मी मम्मी मुझे, है ना, बचाओ, गोदी में ले लो, लाइक दैट, है ना। तो वहां पे एक्चुअल में उसका जो मेन पर्पस है वो, है ना, मेन पर्पस वो नहीं है कि मतलब उसको उस चीज से बचाओ, मेन है कि उसको मम्मी की गोदी चाहिए, है ना, मम्मी का प्रेम चाहिए एक्चुअल में। तो दैट इज द मेन पॉइंट, वो तो सिर्फ बहाना है, बाकी तो सब चीजें। तो इसी तरह से एक्चुअली हम देखते हैं जो महान भक्त हैं, अ, तो वो कई बार हमें लग रहा होता है कि एक्चुअली कि जैसे, है ना, मतलब कि वो कृष्णा से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, अपनी मटेरियल प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, जैसे ब्रजवासी है यहाँ पे, कि वो डर गए उससे और वो भगवान से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। एक्चुअली वो भगवान से मटेरियल प्रोटेक्शन मांगते ही नहीं है। उनके लिए ये सब तो क्या है कि ओ, इस बहाने चलो, है ना, चलो इस बहाने कृष्णा से मिलेंगे हम, इस बहाने, है ना, लाला के दर्शन हो जाएंगे, लाइक दैट। उनका माइंड वही है बस, उससे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चलता ही नहीं है दिमाग किसी और चीज में। सम और अदर किसी बहाने से कृष्णा से मिलना हो जाए, हाँ। जैसे होता है ना, जब मतलब, है ना, प्रेमी और प्रेमिका के बीच होता है कि ना, उसको बहाना चाहिए होता है जस्ट मिलने का, है ना, कभी इस बहाने से कभी उस बहाने से, है ना। रियल पर्पस वो नहीं होता वो चीज देना, या फिर उसको चोट लग जाती है तो क्या, है ना, तो उसका मेन पर्पस होता है टू कैच द अटेंशन, है ना, कि समुद्र बस उनसे मिलना हो जाए, है ना। तो इसी प्रकार से जो है, तो अच्छा, और भगवान भी एक्चुअल भगवान ये उसमें आता है, गोपाल चंपू में बताते हैं कि भगवान उस उनको ये कह रहे होते हैं, कि डरो मत, है ना, कि ये मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये जो है पहाड़ है, ये कैसे गिर सकता है, हाँ, ज्यादा डिले मत करो, हाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों के कष्ट को देख के मुझे, मैं कांप रहा हूँ, है ना, हाँ। और और अगर आप लोग नहीं आओगे तो ये पहाड़ गिर जाएगा, क्योंकि आप लोगों के कष्ट को देख के मैं, मतलब मैं फिर मैं कांपने लग जाऊंगा, और फिर ये पहाड़ गिर जाएगा, इसलिए आप लोग आ जाओ। और इसलिए ब्रजवासी आते हैं कि कृष्णा को कष्ट हो रहा है हमारी वजह से, कि क्योंकि हम नहीं आ रहे हैं पहाड़, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि हम आए पहाड़ के नीचे, गिरिराज के नीचे हम आए। क्यों? क्योंकि कृष्णा का एक पर्पज है वहां पे, उनसे, है ना, प्रेम करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हम्म अंडरस्टैंडिंग कृष्णा's desire, the cowherd men came under the mountain. They did not think of him as their protector, but as their only object of, है ना, सर्विस, टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। तो ये भाव है। तो वो ये नहीं सोच रहे कि कृष्णा हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इस ये कह रहे हैं कि हमें कृष्णा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नहीं तो उनके हाथ से पहाड़ गिर जाएगा। तो दैट इज द मूड, हाँ। तो ब्रज में कोई नहीं अपने लिए परवाह करता, उनका बस ये है, कुछ हो, चाहे कोई राक्षस आए, चाहे बाढ़ आए, आग लगे, कुछ हो, तो बस कृष्णा से मिलना हो जाए किसी तरह से, दैट्स इट। उनके और करीब चले जाएं हम, दैट्स इट। यही 24 घंटे उनके दिमाग में घूमता रहता है, 24 घंटे। सो सो इस तरह से, है ना, होता है। और फिर उसके बाद
है ना, जब सारे ब्रजवासी आ जाते हैं, तो एक्सटर्नली देखने में तो लग रहा है कि बहुत एक है ना, एक्सटर्नली तो सिचुएशन जो है एक बड़ी विपत्ति वाली सिचुएशन आ गई है। लेकिन वो विपत्ति वाली सिचुएशन भी जो है ना, भक्तों के लिए संपत्ति बन जाती है। कि क्या संपत्ति क्या है, कि भगवान का स्मरण, हाँ, और बढ़ जाता है, भगवान का स्मरण और इंटेंस हो जाता है। और जैसे कुंती महारानी भी कहती हैं क्या कि आ, विपदा शांतु यथा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। हम्म, विपदा शांतु यथा शाश्वत। हाँ, कि कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही होती हैं कि विपदाएं जो भी उनसे पहले उनके जीवन में आई है ना, कितनी सारी विपदाएं थी, लाक्षागृह में हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद वो हो गया। तो तो विपदा शांत, तो वो कह रहे हैं कि उस टाइप की जो विपदाएं थी, अ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। अ, जब भगवान ये था, जब युद्ध द्वारा शब हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, और फिर भगवान जो है हस्तिनापुर से द्वारका वापस जा रहे थे, तो कुंती महारानी तब उनसे ये प्रार्थना कर रही थी कि समहारदर उनको रोकने के लिए, समहारदर उनसे सेपरेट नहीं होना चाह रही थी। तब कह रही थी, मतलब उनके दिमाग में बस ये था कि किसी तरह से कृष्ण ना जाए। हम्म तो तो कह रही है, विपदा शांतु यथा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद। हाँ, क्योंकि जो विपदाओं वाली सिचुएशन थी उसमें आप हमारे साथ थे। भवतो दर्शनम यस्याद, तब आपके दर्शन हो रहे थे। लेकिन अब ये विपदाएं नहीं है और नॉर्मल है, तो अब आप जा रहे हो, तो अपुनर्भव दर्शनम। हाँ, तो क्योंकि जब ये विपदाएं रहती रहेंगी, भवतो दर्शन अपुनर्भव दर्शन, तो आपका जब तक विपदाएं रहेंगी तो आपका दर्शन होता रहेगा, और आपका दर्शन होने का मतलब है अपुनर्भव दर्शनम। तो इस भव सागर का दर्शन नहीं होगा। मतलब इस संसार के प्रति हमारी जो है अटैचमेंट्स नहीं बढ़ेंगी। है ना, तो कहने का मतलब है कि जो, मतलब है ना, अगेन वही जिसमें एग्जांपल दे रहा था, है कि प्रेम वाला, कि जिसको आ, आ, है ना, ऐसे व्यक्ति को जिससे अगर उसको किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम है, तो एक्चुअल में तो उसको, उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई है उसको, और उस प्रॉब्लम के बहाने अगर वो उस जिस व्यक्ति से प्रेम करता है, अगर उससे वो मिल पा रहा है, तो वो उसके लिए वो प्रॉब्लम भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्रॉब्लम भी उसके लिए एक बहाना है जस्ट। उसके प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका मेन मेन चीज वो नहीं है, उसका मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है कि वो उस व्यक्ति से मिल नहीं पा रहा। हम्म जैसे अ, मान लो जैसे एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक, है ना, पेशेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसको डॉक्टर से प्रेम हो जाता है। हम्म और वो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रही है, वो डॉक्टर से उसको प्रेम हो जाता है। हाँ, और अब उसका और वो हॉस्पिटल में उसको अब अच्छा लग रहा है, वो डेली डॉक्टर से मिल रहा है। हाँ, अब उसका वो बीमारी ठीक हो रही है। हाँ, और वो रिलीव होने वाला है। हाँ, तो वो क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि हाँ यार, ये मेरी बीमारी जो है, मतलब है ना, कि अगर ये बीमारी थोड़े दिन और चलेगी तो, है ना, प्रोबली वो ये विश करेगा, डिजायर करेगा, क्योंकि उसके लिए मेन प्रॉब्लम वो बीमारी नहीं रहेगी, बट ही इज ही हैविंग सम हायर एस्पिरेशन। तो इसी तरह से जो, है ना, भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उनका मेन, तो जो भगवान से प्रेम करते हैं एक्चुअल में, तो उनके लिए कोई भी सिचुएशन जो उनको भगवान का स्मरण दिला रही है, उनके लिए वो फेवरेबल बन जाती है, लाइक दैट। तो बहुत हाई लेवल है उन भक्तों के जिनके हृदय में प्रेम है। हमारे लिए हम प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम से अटैच्ड है, हम कृष्णा से अटैच नहीं है। लाइक दैट, हम अपनी मटेरियल सिचुएशन से अटैच्ड हैं, हम कृष्णा से अटैच नहीं है, लाइक दैट। तो इस तरह से ये ब्रजवासी जो हैं, कंप्लीटली उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई। क्या, चलो कृष्ण का दर्शन होगा इस बहाने, लाइक दैट। हम्म तो इस प्रकार से ये, है ना, तो इसलिए भक्त को हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल मटेरियल कंडीशन हमारी लाइफ में चल रही हैं,
तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो हमें सोचना चाहिए, उसमें कंtemplate करना चाहिए कि किस प्रकार से उसको हमें कृष्णा कॉन्शियस व्यू से कृष्णा कॉन्शियस होकर देखना चाहिए कि कैसे इसमें, है ना, कैसे इसमें मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है, कैसे कृष्णा ने ये सिचुएशन मुझे दी है ताकि हम उनके और क्लोज आ सकें। तो उसको अपनी मटेरियल यू नो मटेरियल वेलबींग के हिसाब से ना सोच के स्पिरिचुअल वेलबींग के हिसाब से सोचना चाहिए, इसमें मेरी ये सिचुएशन में भक्ति बढ़ रही, भक्ति के लिए ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। हाँ, ना कि मटेरियली अनुकूल है या प्रतिकूल है। हाँ, लाइक दैट। तो इस प्रकार से हम्म, वो किया। और फिर जो है तो 7 दिन तक बाहर बारिश होती रही, लेकिन अंदर क्या हुआ, शुत्रिद व्यथम सुखापेक्षम हित्वा तैर्व्रजवासी भी विक्ष वीक्षमानो धद अद्रिम सप्ताहम ना चलत पदेत। सप्ताह, एक पूरा सप्ताह निकल गया। क्या हुआ, अब वहां पे जो था क्षुत मतलब भूख, त्रिद थर्स्ट, तो सब अपनी, कोई किसी को कोई ना भूख लग रही थी ना किसी को प्यास लग रही थी। हम्म वो सब भूल भाल के हैं सुखापेक्षम, वो तो आनंद में डूबे हुए थे। सारे अपने और मटेरियल सुख को छोड़ छाड़ के वो सिंपली क्या कर रहे थे, विक्ष मानो, विक्ष मतलब इक्ष देखना। हाँ, गिरिराज के गोवर्धन के नीचे खड़े वो क्या कर रहे थे, सिंपली कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण की ब्यूटी का स्वादन कर रहे थे। सो दैट इज द रियल पर्पस ऑफ मतलब गोवर्धन लीला इन वन सेंस। तो इसमें बहुत डिटेल में आता है, अभी तो ज्यादा डिटेल में कि नीचे वो गोपाल चंपू में बताते हैं कि किस प्रकार से वहां पे कृष्णा ने पूरा एक अंदर वहां पे एक खोल था, है ना, गिरिराज के नीचे सेंटर में खोल था, और वहां पे सीढ़ी लगी थी, उसके द्वारा ब्रजवासियों को उन्होंने उसमें भेजा, और अंदर वो पूरा बढ़िया जो है ना, हीरों के ऐसे कमरे बने हुए थे, वहां जाके आराम से जो है ब्रजवासी सारे बैठे, इस प्रकार से बहुत डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना। और बहुत ही सुंदर वहां पे है ना, मतलब प्रेम आदान प्रदान होता है, यशोदा माता और मधुमंगल, और खासकर राधा रानी और सखियां, तो सारे उनके बीच बड़े सुंदर संवाद होते हैं कि सब कृष्णा को देख रहे हैं, और सारे अलग अलग जो हैं इस प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान की सुंदरता को निहार रहे हैं, और सारे आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं कि तुम अभी तुम अगर कृष्णा देख लोगे तुम थक गए हो तो मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए अपनी उसको लेके, है ना, लाइक दैट। तो हर हर कोई मतलब क्या कर रहा था कि मैं कैसे और सर्व करूं कृष्णा को, वो कृष्णा को, आप भूख तो नहीं लग रही ना, लाइक दैट। तो हर कोई जो है और अपनी प्रेम और सेवा सबका बढ़ गया था, कृष्णा के लिए कंसर्न सबका और ज्यादा बढ़ गया था। राधा सखियां जो राधा रानी को कह रही हैं कि तुम जो अपने जो कटाक्ष है ना उसको बिल्कुल भी ज्यादा मत हिलाना, नहीं तो पता चले, है ना, मतलब कृष्ण जो भाव में आ गए और गोवर्धन को छोड़ दिया, लाइक दैट। तो बहुत डिटेल कन्वर्सेशन आती है वहां पे, तो उसको भी अलग से लेंगे। तो गोवर्धन के नीचे अंदर क्या चल रहा था, तो बहुत ही सुंदर संवाद है जो कि चल रहा था। तो क्षुत्रिद व्याथम, तो कहने का मतलब है जब इस प्रकार की कैलामिटीज या विपत्ति सिचुएशन आती हैं तो भक्तों को हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में। जैसे परीक्षित महाराज देखते हैं कि परीक्षित महाराज थे वो, है ना, उनको श्राप मिला, और वो सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुनते हैं। हाँ, तो 7 दिन उन्होंने भी 7 दिन के लिए भागवत सुना। हाँ, तो वो भी बगैर एक्चुअल में पानी पिए, वहाँ पे क्या श्लोक आता है एक, कि अम, अम, शुद्ध अ, अति अति दुस्सह, अति दुस्सह क्षुत माम, हाँ क्षुत, तो अति दुस्सह मतलब बहुत डिफिकल्ट जिसको टॉलरेट करना है, अति दुस्सह क्षुत भूख, है ना, तक्ताम अपि बाधते, पानी को भी जो तक्ता मतलब वाटर जो था, तक्ताम अपि बाधते उसको भी इन्होंने छोड़ दिया था, तक्ताम अपि बाधते, पिबंतम तम हरिकथामृतम,
हम्म लेकिन उसकी जगह पे वो क्या पी रहे थे? पिबंतम अच्युतम हरि पिबंतम तम मखाम भोजम। हाँ, पिबंतम तम मुखाम भोजम। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैंने जो है ना, बहुत जो इंटॉलरेबल भूख है उसको भी छोड़ दिया और पानी भी छोड़ दिया एक्चुअल में। लेकिन मैं क्या पी रहा हूँ? पिबंतम तम मुखाम भोजम। आपके जो अंबुज कमल के समान मुख है उससे मैं क्या पी रहा हूँ? अच्युतम हरि कथामृतम। अच्युत मतलब भगवान की कथा का जो अमृत है वो पी रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पे ब्रजवासी भी जो है वो विपत्ति की सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल विपत्ति चल रही है लेकिन इंटरनली क्या है? वो भगवान के मुख का जो है ना सुंदरता है, सौंदर्य, उसका रसापान कर रहे हैं। तो भक्त भी इसी तरह से भगवान की कथा, अच्युतम हरि कथामृतम पिबंती पिबंती तुम कथा भोजम अच्युतम हरि कथामृतम, वो करते हैं, है ना। तो तो उससे क्या होता है? हम एक्सटर्नली जो है सिचुएशंस को ओवरकम कर जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो रेज कर जाती है। ये भगवान के नाम अमृत है ना, भगवान के नाम का अमृत पीते हैं, लाइक दैट, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें एक्सटर्न बाहरी संसार में तो जो है विपत्तियां चलती रहेंगी, है ना। तो हमें उसके कारण अपनी भक्ति को जो है वो, है ना, कमजोर नहीं बढ़ाना चाहिए, जो कि उल्टा और ज्यादा भगवान के नाम का और भगवान की कथा का जो है हमें शेल्टर लेना चाहिए, वैष्णव का शेल्टर लेना चाहिए एक्चुअल में। जैसे राज्य का शेल्टर लिया, गुरु का, वैष्णव का शेल्टर लिया, तो इस प्रकार से लेना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर हम देखेंगे, अगर हम उस सारी सिचुएशन को हम एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव दे पाए अगर हमें, तो सारा खेल पर्सपेक्टिव का है ना। कि अगर हम उसको एक सही पर्सपेक्टिव से देख पाए कि कैसे कृष्णा मर्सीफुल हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं हमें, और कैसे वो उनका प्रेम इस सिचुएशन में देख पाए, तो हम देखेंगे फिर हम, है ना, मतलब हम भक्ति में और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा भगवान पे फेथ, उनकी उनकी दया पे हमारा फेथ, उनके प्रति प्रेम हमारा जो है वो और बढ़ जाएगा। हम्म तो यहाँ पे जैसे बताते हैं, मुझे बता रहा था कि देर वॉज ए होल इक्विप्ड विद ए लैडर बाय विच वन कुड इजीली एंटर इनटू ए पैलेस लिट बाय ज्वेल्स। बता रहे कि होल था जिसमें सीढ़ी लगा के सबको उन्होंने वहां भेज दिया। इट्स वॉल्स वर स्टडीड विद जेम्स जस्ट लाइक ए हाउस एंड इट हैड ए स्प्लेंडेड सीलिंग। The floors were embedded with touchstones, and the palace was divided into rooms. Fresh water was available. A gentle wind, pleasant to the touch, was blowing. पूरा एयर कंडीशनड अंदर कृष्णा ने उनके लिए, है ना, ऑडिटोरियम पैलेस क्रिएट कर दिया था ब्रजवासियों के लिए। लाइक दैट। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों के साथ ये पर्सनल टाइम स्पेंड किया। और सभी रसों में, वात्सल्य में, साख्य रस में, माधुर्य रस में, एक साथ सबके साथ भगवान, सब भगवान को देख रहे थे, भगवान एक साथ सभी को देख रहे थे एक्चुअल में। और कंप्लीटली सारे सेटिस्फाई थे सातों दिन विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, है ना। ऐसे कई बार होता है मतलब कि जैसे हम नॉर्मल रूटीन में जैसे है ना, जैसे आल्दो अनफॉर्चुनेट भी था, लेकिन जैसे कोविड का टाइम हो गया, लाइक दैट, हाँ। तो इस समय में है ना, जैसे कई भक्तों की भक्ति बहुत बढ़ गई, सबने खूब श्रवण कीर्तन किया, लाइक दैट। क्योंकि है ना, मतलब बाहर सब और बंद हो गया, डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कोई। तो तो अगर जो फायदा उठा सके तो, है ना, वो कहीं कहीं भक्ति में और आगे बढ़ गए एक्चुअली उस टाइम में, क्योंकि बाहर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, वो टाइम भी था, फोकस कर पाए। तो इस तरह से ब्रजवासी भी पूरी तरह से फुल टाइम, हाँ, 7 दिन कृष्णा के साथ थे कंप्लीटली। तो ऐसा समय बीच बीच में करते रहना चाहिए, जैसे यात्राएं होती हैं, हाँ, 2 दिन 3 दिन की यात्रा, उसमें यही एक्चुअल में होना चाहिए हमारा फोकस की 2 3 दिन अपना बाहर की डे टू डे की जो चीजें हैं यहाँ की, उनसे निकल के 2 3 दिन भक्तों के संग में कथा कीर्तन में पूरा अच्छे से चार्ज रहे हम, है ना। इतना नहीं कर पा रहे तो जैसे दिल्ली में है तो मंदिर आना चाहिए एटलीस्ट, हफ्ते में एक दिन आना चाहिए, और वहां पे फिर आके अगर हो सके तो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करनी, 2 3 घंटे का, 4 घंटे का, अगर पॉसिबल पूरा संडे रहें, है ना, मतलब लाइक रहें से मतलब ऐसे नहीं कि खाली रहें, वहां पे साधना करें,
सेवा करें, है ना, लाइक दैट। तो फुल अपना एक दिन जो है निकालें। हाँ, ऐसा नहीं पूरा कर पाते, कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम 3 घंटे 4 घंटे डिवोटी के साथ रहें। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो फिर हम अपने डे टू डे की जो माइंड में अर्जीज हैं, ये सब हैं, उस सबको भूल जाएंगे, और हम मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को टेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही रहता है डे टू डे लाइफ में, तो माला भी ऐसी हो रही है, लाइक दैट। तो इस तरह से बीच बीच में फोकस्ड वे में आके हमें डेडिकेटली, या तो यात्राओं में 2 3 दिन, या संडे को छुट्टी का दिन है तो अच्छे से आके मंदिर में भक्तों के संग में ज्यादा श्रवण कीर्तन, अच्छे से ध्यान से जब क्वालिटी से करना चाहिए, तो उससे फिर हमें जो है मतलब एक टेस्ट और मिलेगा भक्ति में, फिर हम स्ट्रांग बने रहेंगे। तो वो बीच बीच में अपने को रिकमिट करना, रिवाइव करना, रीटेस्ट करना, वो बहुत जरूरी है एक्चुअल में, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक हमें कमिटेड रहना है। तो ये नहीं कि बस एक बार शुरू में हमें जैसे एक टेस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर हम उसको बार बार अपने आप को, है ना, बार बार अपने आप को नहीं नहलाते रहेंगे, तो फिर हम क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ ऐसे गाड़ी है आप डेली साफ करते हैं, लाइक दैट, नहीं तो अगर बहुत दिन तक नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सुबह कुछ ऐसी मिट्टी मैल जम जाती है, फिर वो साफ नहीं होती है, लेकिन उसको रेगुलरली करते रहेंगे तो साफ होते रहेंगे। इस तरह से बीच बीच में मतलब फोकस्ड वे में हमें जरूर साधना करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर साधना जो भी हम कर रहे हैं। ओके। हम्म। तो बता रहे हैं, तो इस प्रकार से अल्टीमेटली 7 दिन के बाद क्या हुआ, सबका प्रेम और ज्यादा कृष्णा के प्रति बढ़ गया है। एंड एक्चुअल में देखो, भगवान की लीला का यही पर्पज है कि अल्टीमेटली सबका प्रेम और भगवान के प्रति, मतलब भगवान का भक्तों के प्रति, भक्तों का के प्रति और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। हम्म। तो all the residents of Vrindavan were overwhelmed with ecstatic love, and they came forward and greeted Shri Krishna according to their individual relationship with him। तो सभी आए, गले मिले कृष्णा के, कईयों ने उनको प्रणाम किया, जैसा जैसा था, जो दास्य रस में थे प्रणाम किया, साख्य में थे गले लगाया। द काहोर वुमेन प्रेजेंटेड वाटर मिक्स्ड विद योगर्ट एंड अनब्रोकन बार्ले कॉर्न्स एज ए टोकन ऑफ ऑनर, एंड दे शावर्ड ऑस्पिशियस बेनेडिक्शंस अपॉन हिम। हाँ, तो इस प्रकार से, है ना, जो गोपियां थी उन्होंने भगवान को गिफ्ट दिया, है। तो मतलब और ज्यादा लविंग, है ना, भगवान का उनके साथ लविंग रिलेशनशिप जो है वो और बढ़ गया। और फाइनली जो हम्म, जो थर्ड डिवोटी थे यहाँ पे, वो कौन थे, मतलब भगवान और इंद्र के बीच में, है ना। तो उस इंद्र की, एक्चुअली भगवान और इंद्र के बीच में भी प्रेम, है ना, बढ़ा अल्टीमेटली। हाँ। तो तो जैसे हम जानते हैं कि इंद्र जो है वो इंद्र तो एक पोस्ट है ना, उसके ऊपर अलग अलग जो देवता होते हैं, क्वालिफाइड जीव जो होते हैं, जीवात्मा, वो सेवा करते हैं, और अल्टीमेटली भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को उनको ही सेवा देते हैं, है ना। लेकिन वही होता है कई बार, है ना, पावर करप्ट्स, है ना, वो चीज हो जाती है। तो कई बार अपने आप को इंडिपेंडेंट हम मानने लग जाते हैं। तो यही इंद्र के साथ हुआ, क्योंकि इंद्र ये सोचने लग गया कि ब्रजवासी जो हैं ये साधारण हैं, और ये अपने सर्वाइवल के ऊपर के लिए मेरे ऊपर निर्भर हैं। हम्म। लाइक दैट, अगर मैं रेन नहीं दूंगा तो ये, है ना, मतलब इनका काम कैसे चलेगा। हाँ। तो एक्चुअल में कृष्णा को इसी चीज से उनकी प्रॉब्लम थी एक तरह से, मतलब ब्रजवासी जो हैं भगवान के बहुत डियर हैं एक्चुअल में। तो उनको साधा वैष्णव जो है वो, है ना, मतलब वैष्णव साधारण नहीं होते एक्चुअल में, है ना, लेकिन इंद्र जो है उनको साधारण समझ रहे थे। तो एक प्रकार से ये, मतलब ये मेंटेलिटी हम सबके अंदर है, ये ऑफेंसिव जो मेंटेलिटी कि वैष्णव वैष्णव को साधारण समझना, मतलब उनको मटेरियल विजन से देखना एक्चुअल में। और उनको मटेरियली डिपेंडेंट समझना किसी चीज के लिए अपने ऊपर, अगर जैसे कोई है कि व्यक्ति धन है, अगर डिवोटी उनसे कोई डोनेशन के लिए कहता है या उनको सेवा में लगाना चाहता है, तो ये सोचना कि ये सेवा के लिए मेरे ऊपर निर्भर है, लाइक दैट। हम्म। तो इस तरह से मतलब मटेरियल, ये जो मेंटेलिटी है कि, है ना, और प्राउड होना, मतलब कि खुद मटेरियली अपनी कोई भी पोजीशन है उसके लिए प्राउड होना, और फिर डिवोटीज को भी मटेरियली देखना, मटेरियली कंपेयर करना, और फिर सोचना कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है।
लाइक दैट, दिस इज ऑफेंसिव मेंटेलिटी, है ना। तो बाकी डिवोटी की मेंटेलिटी अगर मतलब सही भाव क्या आता है कि वो डिवोटी हर हर एक को भगवान के रिलेशनशिप में देखता है। और खासकर मतलब डिवोटीज भगवान के डिवोटी स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान को डियर हैं। हम्म। किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य, हाँ, वंदे गुरुषि चरणारविंद, हाँ, प्रिय एव तस्य। हाँ, तो और कोई भी भक्त हो, कोई एक नया भक्त है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान का नाम ले रहा है वो। हाँ। और हो सकता है अभी वो भक्ति में नया आया हो, बट उसने पहले भी कितने भक्ति की हो हमें भी नहीं पता है, भगवान कितना डियर हो। और इसलिए वो स्पेशल है। हो सकता है मटेरियली वो नॉर्मल लगे, मटेरियली कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन लेकिन स्टिल वो एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति से, जो कि मे बी मटेरियली कई तरह से क्वालिफाइड हो सकता है, वेल्थ, एजुकेशन, कुछ क्वालिटीज हो सकती है, मे बी वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, मे बी वो एक बहुत हेल्पिंग हो सकता है ना। वो सब क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो एक डिवोटी जो कि शायद थोड़ा रूड हो सकता है बोलने में, जो कि मे बी नहीं हेल्पिंग है, फिर भी उससे वो फिर भी डिवोटी उससे बेटर है। सो दैट इज द पोजीशन, बट इंद्र जो है उनको नॉर्मल समझा, शुरू में नॉर्मल समझा और बाद में फिर उनको पर अटैक भी कर दिया। लाइक दैट। तो और फिर भगवान ने जब हम है ना यज्ञ बंद किया, फिर उसके बाद ये सब हो गया, बारिश कर करके थक गए इंद्र, और फिर उनको समझ में आ गया कि है ना आई एम नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। हम्म। और फिर वो अपने है ना जो गलती हुई उसकी क्षमा वो भगवान से मांगते हैं। सुरभि है ना गाय के साथ आते हैं, अपना मुकुट रख के भगवान से मांगते हैं। तो कई सारी प्रेयर्स हैं, तो मैंने जो मेन जो पॉइंट है उसमें है ना, तो यहाँ पे वो बताते हैं। हाँ, तो पिता गुरुस्त्वाम जगतम अधीशो दुरत्यया काल उपत्त दंडः, हाँ, हिताय च इच्छा तनुभि समिहसे मानम विधुनवान जगत ईशा मानिनाम। हम्म। तो बता रहे हैं क्या कि भगवान आप जो है हमारे सुप्रीम फादर हैं, पिता हैं, गुरु हैं, पूरे संसार के सुप्रीम कंट्रोलर हैं। हाँ। और अगर आप कभी हमें कुछ सजा भी देते हैं, तो एक्चुअल में हिताय, हिताय वो हमारे बेनिफिट के लिए है, वो हमारे कल्याण के लिए है। और वो भी आप कोई हमसे कोई द्वेष के कारण, गुस्से के कारण नहीं दे रहे हैं, बट प्रेम के कारण, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हैं। तो एक्चुअल में कृष्ण जो है इंद्र को मतलब नॉट आउट ऑफ की भी एक मेरी बात नहीं मान रहा ये लाइक दैट है ना, नॉट आउट ऑफ ईगो, बट आउट ऑफ लव, बिकॉज वो भी उनका भक्ति है, बट वो थोड़ा सा है ना मतलब डेविएट हो गया है। तो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, तो मतलब वो उनका प्रेम चाहते हैं, भक्तों का प्रेम भगवान चाहते हैं, इंद्र का प्रेम भगवान चाहते हैं। तो इसलिए अगर वो उससे भटक रहा है, उनके प्रेम से भटक रहा है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। कोई भी भक्त उनके प्रेम से दूर जा रहा हो भगवान के, तो भगवान मिस करते हैं उसको, और उसको फिर अपने पास लाने के लिए कोई व्यवस्था करते हैं। तो भगवान का ये, भगवान की क्या थी, लविंग करेक्शन, लविंग करेक्शन, है ना। तो इस तरह से है ना एज ए साधक भी हमें उस इस लविंग करेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि है ना डेफिनेटली हम सारे भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आ, तो भगवान डायरेक्ट या फिर भगवान गुरु और वैष्णव के द्वारा हमें है ना करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कि हमारे कई बार ऐसी सिचुएशंस में हमें डाल सकते हैं कि जहाँ पे हमें लगे कि है ना इन अ सिंपल वे, सिंपली किसी ने डांट दिया, या फिर हमारी सेवा को कम कर दिया। हाँ, किसी और भक्त को सेवा में ज्यादा दे दिया, लाइक दैट, जिस है ना ऐसा होता है।
तो जनरली क्या होता है, या तो हम ऐसे, फिर या तो हम आउट ऑफ ईगो रिएक्ट कर सकते हैं। तो इंद्र ने यहाँ पे गलती करी, लेकिन उसके बाद वो समझ में आ गया, मतलब उसके ऊपर फिर दोबारा नहीं गुस्सा करा। अब उसको समझ में आ गया कि नहीं, जो है मैंने ये इस मैंने इसमें ये भगवान ने किया, इसके पीछे उनका अच्छा उद्देश्य था मेरे लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। मतलब वो नहीं, जनरल आज के समय में ऐसे होता है, हर व्यक्ति किसी की सुनना नहीं चाहता है ना, या फिर है ना, कई बार हमारे साथ कुछ भी थोड़ा सा गलत हो जाता है तो हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति की इल इंटेंशन है, मैं हमारे साथ गलत किया, लाइक दैट। या कोई अगर हमें करेक्ट करने के लिए थोड़ा कुछ बोल देता है, तो हमें लगता है कि मुझे कैसे बोल दिया, है ना, इट्स लाइक कि हमें ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो ऐसे नहीं है, लाइक दैट, है ना। तो क्योंकि हम सबका अप, अपने अटैचमेंट है अपने थॉट्स के प्रति, अपने प्रति हमारी इमेज जो है, सेल्फ इमेज हमने अपने बना रखी है, उसके प्रति हमारा बहुत स्ट्रांग वो होता है, हमारा सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रांग होती है, लाइक दैट। लेकिन कई बार मे बी वो हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं होती, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो ऐसे में भगवान गुरु वैष्णव के द्वारा हमें करेक्ट करते हैं, सॉफ्ट, मतलब प्रेम से करते हैं, कई बार थोड़ा हार्डली करते हैं, बट अल्टीमेटली वो जो भी करते हैं प्रेम के लिए करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ताकि हम उनके है ना नजदीक आ सकें, ये भगवान का प्रेम है। हाँ, और एक्चुअल में अगर 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 कोई हमें करेक्ट नहीं कर रहा है एक्चुअल में, है ना, मतलब तो वो एक्चुअल में हमारे लिए दुर्भाग्य है एक्चुअल में, उस सेंस में कि नो बडी केयर्स फॉर अस। उस सेंस में अगर कोई डिवोटी अगर हमें कुछ नहीं कहता, नो, कोई डिवोटी नो हमारी साधना के लिए केयर नहीं करता, कोई डिवोटी हमसे पूछता नहीं है कि आपकी साधना कैसे चल रही है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक दैट। तो इट मीन्स, तो इसका मतलब कि एक्चुअल में भगवान इन वन सेंस ही डजंट केयर फॉर अस, ऑल्दो ही केयर्स फॉर अस, बट बिकॉज उन्हें लग रहा है कि शायद मे बी इनको अभी करेक्ट करने की स्टेज में नहीं है ना। तो लाइक दैट। तो बट एनीवे, तो ये लविंग करेक्शन जो यहाँ पे भगवान ने इंद्र के साथ की, और इंद्र ने इसको एक्सेप्ट किया, है ना, और भगवान से क्षमा मांगी और अपने को करेक्ट किया। तो ये भाव यहाँ पे, तो इससे प्रेम और बढ़ा, है ना। तो हिताय इच्छा, तो हित, हमारे हित के लिए भगवान करेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम्म और फिर भगवान बता रहे हैं, हाँ, फिर भगवान ने रिप्लाई किया, हाँ, श्री भगवान उवाचा माया ते अकरी गवान मखई भंगो अनुग्रहणतः, है ना। मखई मतलब यज्ञ को मैंने भंग किया, अनुग्रह, ये मेरी कृपा थी, अनुग्रह थे। मद अनुस्मृत्य नित्यम, आ, मतस्य इंद्रिया श्रियम दिशाम। हाँ, तो मैंने तुम्हारा जो यज्ञ ये सारा भंग किया, ये मैंने सब किया, ये मेरा अनुग्रह था, ये मेरी कृपा थी। हम्म आ, क्योंकि अनुस्मृत, क्योंकि मेरा स्मरण तुम भूल गए थे, अनुस्मृत हो गए थे। मत्स्य इंद्र श्रियम भृशम। हाँ, तो इसलिए जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाह रहा था। तो ये भी आएंगी सिचुएशन, हाँ, कि भगवान यस्य अहम अनुग्रहामि, हाँ, जैसे भगवान आता है ये भागवतम श्लोक, यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्य तद धनं शनै। भगवान कह रहे हैं, तो ऐसे कई बार हम, जैसे कोई डिवोटी होता है, कोई पर्टिकुलर चीज के प्रति ज्यादा अटैच हो रहा है, हम्म और वैसे वो सिंसियर है ना, मतलब उसकी अभिलाषा नहीं है, वो एक नर्थ है कि उसको कोई अटैचमेंट है जिसकी वजह से वो, है ना, भक्ति से फोकस नहीं कर पा रहा है, और लेकिन तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पा रहा है, उस चीज को छोड़ भी नहीं पा रहा है। इट कुड बी एनीथिंग, मतलब उसकी कोई डिजायर हो सकती है, वेल्थ के लिए, नो, किसी भी तरह की हो सकती है कोई डिजायर। भगवान कह रहे हैं यस हम अनुग्रामी, तो मैं कई बार अपने भक्तों पे कृपा करता हूँ उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। हरिष्य तद धनम क्षण, हरिष्य मतलब उनका हर लेता हूँ मैं, क्या धन, धन या पोजीशन या वो जो भी चीज के से ज्यादा या तो प्राउड हो रहे होते हैं या अटैच हो रहे होते हैं,
हरिष्यत धनम शनय, शनय मतलब धीरे धीरे मैं उठा लेता हूँ। ततो अधनम स्वजनो, ततो अधनम, और फिर जब वो इस प्रकार से वो धनहीन हो जाता है, हाँ, ततो अधनम सजनो, तक्त ततो धनम सजनो तक्ता दुख दुखितम। हाँ, तो फिर क्या होता है कि जो फिर उसके जो जितने नियर डियर होते हैं, स्वजन होते हैं, सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जो वैसे उसको सारा दिन फोन करते रहते हैं, उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, फिर क्या करते हैं, वो उसको छोड़ तक तो ततो अधनम त्यक्तो सजना दुख दुखितम। और फिर जब ये नियर डियर सो कॉल्ड फ्रेंड्स रिलेटिव्स जब छोड़ देते हैं तो दुख दुखितम, फिर व्यक्ति को झटका लगता है ना, फिर झटका लगता है, फिर वो फिर सीरियस हो जाता है व्यक्ति में, उसको फिर रियलिटी नजर आने लग जाती है कि ये सब झूठा है। नहीं तो वो बहुत ज्यादा बिजी, आज ये फ्रेंड आना है, आज यहाँ जाना है मुझे, आज इस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, आज इसमें बिजी हूँ मैं, आज उसमें बिजी हूँ, बहुत ज्यादा मतलब इट्स फॉल्स इल्यूजनरी रिलेशनशिप्स में हम खोए रहते हैं एक्चुअल में, बहुत ज्यादा कई बार ओवर वैल्यू करते रहते हैं। ये दे आर इम्पोर्टेंट है ना, उनको हमें जो भी एक एक जो भी है अपना जेन्युइन टाइम वाला देना चाहिए, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही खोए हुए हैं सारा दिन, फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन्हीं में फोन पे घंटा घंटा लगे हुए हैं बातें करने में, इधर उधर की बातें, और ये भी कि सारे सारे खुश रहें मुझसे, लाइक दैट। तो और फिर उसके लिए फिर हम मतलब फिर धन, अच्छा और बड़ा घर, ये वो फैसिलिटीज जुटाने में लगे हुए हैं, नहीं तो वो कैसा सोचेंगे, उनको कैसा लगेगा, ये रिश्तेदार हमारे क्या सोचेंगे, है, मतलब कई बार बहुत ज्यादा इसी चीजों में खो जाते हैं हम। भगवान कह रहे हैं फिर मैं इंटरवीन करता हूँ। यस्य हम अनुग्रामी हरिष्ये तद्धनम क्षणे ततो अधनम त्यक्ता स्वजनो दुख दुखिता। ये चीज तो यहाँ पे भी भगवान का अनुग्रह ही था ये, है ना। तो जो सिंसियर भक्त है एक्चुअली में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इसको बोलते हैं भगवान की स्पेशल मर्सी, है ना। तो कोई ज्यादा 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 चाहता नहीं भगवान की स्पेशल मर्सी, है ना, भगवान की सारी कृपा चाहते हैं, भगवान कृपा दो, स्पेशल वाली कृपा, है ना, थोड़े कम चाहते हैं भक्त, है ना। तो भगवान की ये स्पेशल वाली कृपा होती है एक्चुअल में। तो, तो हमें देखना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन लानी चाहिए कि भगवान स्पेशल कृपा करें। हाँ, जैसे इंद्र के ऊपर स्पेशल कृपा करी है ना। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि, है ना, इंद्र आप जो है मम ऐश्वर्या श्री अ, मद मद अंधो, हाँ, दंड पानी न पश्यति तम भ्रश्यामि संपदायो यस्सा इच्छामि अनुग्रहम। या फिर वही वर्ड करें, हाँ, ए मैन ब्लेंडेड बाय इंटॉक्सिकेशन विद हिज पावर एंड ऑपुलेंस कैन नॉट सी मी with the rod of punishment in my hand. Hmm? If I desire his real welfare, anugraham, ichhami, I drag down from his materially fortunate condition. तो ये भगवान कह रहे हैं लविंग पनिशमेंट मेरी जो होती है, ये होता प्रेम ही है ये, हाँ, लेकिन हमें ऑफ कोर्स नजर नहीं आता, क्योंकि बिकॉज, है ना, हम कुछ भी लूज नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। लेकिन एक्चुअल में हम लूज नहीं कर रहे होते, हम पा रहे होते हैं, एक्चुअल में हम भगवान के क्लोज जा रहे होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ लॉस ही नजर आता है, हमें गेन नहीं नजर आता, है ना। लेकिन इंद्र को नजर आया। हाँ, फिर भगवान ने कहा, अब इंद्र को फिर फाइनली इंस्ट्रक्ट किया, है ना, गम्यतम अब जाओ, है ना, साक्र भद्रम वही, हाँ, और थोड़ा भद्र रहो, है ना, मतलब सेंसिबल बन के रहो, सोबर बन के रहो, है ना, ज्यादा मत उलझो चीजों में, और ज्यादा हवा में मत रहो, है ना, सिंपली अगर कहें तो, हाँ, भद्रम वही, भद्र बन के रहो, है ना, डिसेंट बन के रहो। हाँ, इधर उधर की बातें, इधर उधर के थॉट, प्रजल्पा, ये सब मत करो। कर्तव्य में अनुशासनम, हाँ, और अनुशासन अपना शासन जो है, सेवा अपनी जाके करो, है ना। स्थितम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अनुसार, दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, स्वाधिकार,
कि जो तुम्हारा लेवल है, लेवल के अनुसार एक्ट करो। हम्म अपना जो, तो अपने अधिकार को समझो, है ना। तो भक्ति में ये भी इम्पोर्टेंट है, अधिकार को अपने समझना। हाँ, अधिकार इन द सेंस अपनी क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से हमें भक्ति करनी है। हाँ, तो अभी हमारा क्या अधिकार है, वैदिक भक्ति हम कर रहे हैं, वैदिक भक्ति में अभी हमें, है ना, नेक्स्ट क्या करना है, उसके हिसाब से हमें कैसे, है ना, वैष्णव के संग में कैसे हमें रहना है। तो अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। और युक्तैर व स्तंभ वर्जिता। युक्त मतलब मुझसे कनेक्टेड रहो, मेरे बारे में थॉटफुल रहो, केयरफुल रहो, अटेंटिव रहो, सावधान रहो। युक्तैर व स्तंभ वर्जिता, स्तंभ मतलब वही प्राइड, हाँ, से वर्जिता, उसको छोड़ के। युक्तैर वही, तो युक्त रहो, अटेंटिव रहो, केयरफुल रहो, साधना करते हुए, सेवा करते हुए। मटेरियल प्राइड को मत आने दो, हम्बल रहो हमेशा, विनम्र, मतलब मेन पॉइंट है, मतलब विनम्र रहो हमेशा, है ना। मटेरियल जो भी उपाधियां हैं वो सब टेम्परेरी हैं, एक्सटर्नल हैं, वो हमेशा परमानेंट नहीं है, और वो हम नहीं है ना। तो विनम्र रह के अपनी सेवा और साधना जो है वो, है ना, करते रहो। हाँ, तो लेकिन भगवान ने उनको वापस भेज दिया स्वर्ग में, ये नहीं कहा यहीं ब्रज में रहो, है ना, क्योंकि ब्रज में रहने की क्वालिफिकेशन अलग है अभी, है ना। अभी इंद्र क्वालिफाइड नहीं थे कि वो ब्रज में रह सके आके, क्योंकि उनके हृदय में वो ब्रजवासियों वाला क्वालिफिकेशन है, स्व अधिकार, इसलिए कहा अधिकार, है ना, कि तुम्हारा अधिकार अभी है, तुम भक्त हो, लेकिन अभी तुम उस लेवल के भक्त नहीं हो कि ब्रज में आके रहो, है ना। तो ये भी एक अधिकार जानना जरूरी होता है। कई लोग, है ना, मतलब अपना अधिकार ना जानते हुए भी, है ना, आर्टिफिशियली आके हम ब्रज में रहेंगे, यू नो, लाइक दैट। तो फिर वहां रह के इंद्रियां और मन तो कंट्रोल में होता नहीं है, तो क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, अपराध करते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं, भक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब तक एक लेवल का इंद्रियों पे कंट्रोल ना हो, माइंड पे कंट्रोल ना हो, सेवा का भाव, सेवा में डेडिकेशन ना हो, तो जाके ये नहीं कि हमें वहाँ ब्रज में परमानेंटली रहना चाहिए, लंबे समय के लिए रहना चाहिए, लाइक दैट। तो इंद्र को भी कृष्णा ने अलाउड नहीं किया, वापिस स्वर्ग में भेज दिया। क्यों? क्योंकि अभी उस लेवल का प्रेम नहीं आया तुम्हारे अंदर अभी, अभी और प्यूरिफिकेशन होनी जरूरी है, बेसिकली। दैट वाज द पॉइंट। तो ही वाज अनक्वालिफाइड फॉर प्रजा। हम्म तो अभी प्री मैच्योर स्टेज में कृष्णा अलाउ नहीं करेंगे, लाइक दैट, तो उनको वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से भी, है ना, और जो है ना, इंद्र के ऊपर कृपा कृष्णा ने की, और, है ना, उनका भी भक्ति और प्रेम इंद्र का बढ़ा, हाँ, कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार से हमने, है ना, आज ये इस गोवर्धन लीला में देखा कि किस प्रकार से भगवान और गोवर्धन, भगवान और ब्रजवासी, और भगवान और इंद्र, तीनों भक्तों के प्रति भगवान ने कैसे उनको कृपा की, कैसे उनका भगवान और उनके भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हुआ। और बियॉन्ड ऑल एक्सटर्नल जो भी सिचुएशंस आई, एक्सटर्नल डिफिकल्टी आई, चाहे वो गिरिराज गोवर्धन के लिए, चाहे ब्रजवासियों के लिए, चाहे इंद्र के लिए, अल्टीमेटली, ना, उन सब का उद्देश्य था सबको भगवान के और करीब, है ना, जाना। उस तरह से सबने एक्ट किया, है ना। तो यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। इस है ना, प्रार्थना भी करनी चाहिए और एक्ट करना चाहिए। और ऑफ कोर्स गिरिराज गोवर्धन से स्पेशली हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद दें। तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहने का, आ, देखा जाए तो एक प्रकार से वो सिर्फ एक पर्वत हैं, लेकिन वो हर तरीके से अपने पानी के द्वारा, अपनी घास के द्वारा, अपनी कंदराओं के द्वारा, अपने कंदमूल के द्वारा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी सिचुएशन है उनकी। तो हम उस प्रकार से उनकी, भगवान की सेवा का हमें अवसर मिले, और
है ना, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम जो है अपनी अ, है ना सेवा में बने रहें, और भगवान का स्पर्श, भगवान का श्रवण कीर्तन जो है अ, उसमें हमारा रुचि जो है वो है ना बढ़ता बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, ताकि है ना जो भी भारी परिस्थितियां हैं उसको हम ट्रांसेंड कर जाएं, और 24 आवर जो है कृष्णा कॉन्शियस में रहते हुए भगवान की सेवा में है ना लगे रहें। और फिर भगवान हमें जब इस प्रकार से हम इतने क्वालिफाई हो जाएंगे, इतने फोकस, इतने इंटेंस हो जाएंगे अपनी सेवा में, अपनी कॉन्शियसनेस में, तो भगवान जहाँ पे भी रख के हमसे सेवा करवाएं, यहाँ पे अपने धाम में जहाँ पे भी रह के हम 24 आवर भगवान की लविंग है ना सर्विस में लगे रहें। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है। विराज गोवर्धन की जय, गिरधारी कृष्ण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द डिवोटीज आपकी पेशेंस के लिए। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कुछ भी? और तो कल गोवर्धन पूजा बनाई जाएगी मंदिर में, जो आप में से जो भक्त दिल्ली में है तो आप लोग मंदिर में जा सकते हैं। मैंने ग्रुप में डिटेल डाली है, माता जी ने डाली थी ग्रुप में डिटेल्स, प्रोग्राम का क्या शेड्यूल है। अदरवाइज आप घर पे भी है ना गिरिराज बना के उनकी आरती कर सकते हैं, है ना, और ऑफ कोर्स नाम जप कीजिए, है ना, लाइक दैट। तो किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग, कुछ भी?